हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल से ही रिलेटेड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में पीजीटी भी कहते हैं। अभी इसका स्टेटमेंट मैंने दो तरीके से लिख रखा है, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। चलिए, क्या है कि इन अ राइट ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the squares of sum of remaining two sides। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एक राइट ट्रायंगल है, इसके अंदर जो राइट एंगल होता है उसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो उसने बोला हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो सम होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के। ठीक है, एक दूसरी तरीके से भी स्टेटमेंट आ सकती है जो आपको प्रूव करने को बोल सकता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये भी बोल सकता है या फिर ये बोल सकता है आपको सिर्फ प्रूफ दैट पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कीजिए। ठीक है, तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन प्रैक्टिकली। इसके अंदर भी वही पुरानी एंगल सिमिलरिटी को हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट, जैसा कि सब में हम देख चुके हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट लेते हैं हम। गिवन में सबसे पहले हमारा डायग्राम बनेगा। ओके, इसका नोमिनेट कर देते हैं ए बी एंड सी। क्लियर। अब क्या गिवन है वो गिवन पार्ट में लिखिए। गिवन हमें इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब लार्जेस्ट साइड हमेशा किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसकी सामने की साइड हमेशा लार्जेस्ट होती है। तो हाइपोटेनस से बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, ये हमारे प्रूफ के अंदर आएगा। टू प्रूव क्या आ रहा है हमारा AC स्क्वायर, ये हाइपोटेनस भी है और लार्जेस्ट साइड भी है, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कुछ करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आता है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि हम वर्टेक्स B से हाइपोटेनस जो है हमारी लार्जेस्ट साइड है उसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए करते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसको हमेशा डैश लाइन से या डॉटेड लाइन से शो कीजिए, अलग से डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग D। हमने क्या किया, BD परपेंडिकुलर ऑन AC। क्लियर है। उसके आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पॉइंट, वो आएगा हमारा प्रूफ वाला पॉइंट। जो कुछ भी अब करेंगे हम प्रूफ के अंदर करेंगे। क्लियर। चलिए, क्या है हमारा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दो ट्रायंगल पार्ट लेंगे इसका। एक ट्रायंगल लेंगे ABC, दूसरा लेंगे ADB। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल A रीजन बिकॉज कॉमन एंगल, ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है। देखिए ABC के अंदर एंगल A कॉमन आ रहा है ये वाला, और ADB में भी एंगल A आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है इसलिए इसको लिया। उसके बाद हम मैंने एंगल ABC का एंगल B उठा रहे हैं। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB
ए डी बी इक्वल टू 90। रीजन क्या बोलेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीडी, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। और ऑलरेडी बी हमें ऑलरेडी गिवन है कि 90 है, तो इसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी बी हो जाएंगे। क्राइटेरिया जो हमारा होगा वो ए सिमिलरिटी होगा। क्लियर है? ये ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, तो इनके जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम लेते हैं एबीसी के अंदर ए बी साइड ए बी अपॉन दूसरा ए डी बी के अंदर हम लेते हैं ए डी इज इक्वल टू ए बी सी का हाइपोटेनस उठा रहे हैं हम ए सी, और ए डी बी का हाइपोटेनस ले रहे हैं बी सी, सॉरी ए बी। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। नेक्स्ट इधर से हम करते हैं ए बी इंटू ए बी हो जाएगा, ये उधर जाएगा, इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू, इसको डॉट भी यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कहीं कहीं, और कहीं मल्टीप्लाई वाला साइन भी कर सकते हैं। इसको आप पॉइंट मत समझिएगा, ठीक है? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं, फ्यूचर में हमारे काम होने वाला है। क्लियर है? सिमिलरली हम वापस लेंगे इसी ट्राइंगल को, इसका ये वाला पार्ट लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ए बी डी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। क्लियर? चलिए इसको भी सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इसके अंदर एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, सेम वही सिचुएशन, दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए ए बी सी और बी डी सी दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन एंगल हो गया हमारा। उसके बाद ए बी सी एंड बी डी सी ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। रीजन वही 90 डिग्री, और वही रहेगा हमारा बाय कंस्ट्रक्शन में हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ऑलरेडी हमें गिवन दिया था, इसकी वजह से ये 90 है। चलिए ए सिमिलरिटी से ये वापस सिमिलर हो गया दोनों, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी। क्राइटेरिया वही ए सिमिलरिटी। क्लियर? ए सिमिलरिटी से ये हमारा सिमिलर हो गया, तो इनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। रेशियोज साइड्स के इस समय हम क्या लेते हैं, सॉरी बीसी साइड लेते हैं, बीसी अपॉन बीडीसी में डीसी, बीसी इज इक्वल टू एबीसी का हाइपोटेनस एसी और बीडीसी का हाइपोटेनस इस समय ये बन जाएगा बीसी। सेम वही सिचुएशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीसी इंटू बीसी इज इक्वल टू एसी इंटू बीसी हो जाएगा। बीसी को बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू बीसी, या डॉट यूज कर ले हम। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके आगे हम क्या करेंगे इसको, सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर है? चलिए ऐड करने पे क्या हो रहा है, एलएचएस एलएचएस में एक और आरएचएस आरएचएस में ऐड हो जाएगा। तो इधर देखिए ए बी होल स्क्वायर प्लस इसका एलएचएस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरएचएस वाला पार्ट ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। क्लियर? इन दोनों में ध्यान से देखिए तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा।
क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसमें AC कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा रिमेनिंग? AD प्लस DC। ओके, अब हम डायग्राम में चलते हैं। AD प्लस DC क्या बनेगा? AD प्लस DC, AD प्लस DC इक्वल टू हमारा AC बन जाएगा। तो यहां हम AD प्लस DC के प्लेस पे लिख सकते हैं AC। अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा? AC स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये चीज, और इसको देखिए, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है। ये थोड़ा ये उस तरफ है, तो इसको आप चाहो तो वापस अरेंजमेंट कर सकते हो। यहां तक कहीं कोई परेशानी है आपको? क्लियर नहीं है? तो ये पूरी थ्योरम हमारी PGT जो पाइथागोरस थ्योरम है ये प्रूफ होगी, एज प्रूफ। क्लियर है? इसमें कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।